राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और हिंदू धर्म में ना शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं और अश्विन माह की पूर्णिमा को सभी पूर्णमासाओं मतलब कि पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। इस पूर्णिमा को कोज़ोगार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों खास होती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रास लीलाओं का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। पूर्णिमा को श्वेत उज्ज्वल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपिकाओं के साथ स्वयं ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूप में आकर ब्रज में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट माना जाता है और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे ज़्यादा तेजवान और ऊर्जावान होता है। उज्ज्वल चांदनी में सारा आसमान धुला नज़र आता है और हर तरफ चंद्रमा के दूधिया प्रकाश में प्रकृति जो होती है ना वो नहा उठती है। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी जो पूर्णिमा होती है क्यों खास होती है। और इस बार ना कई साल बाद मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है दोस्तों। और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा में से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर नहीं हमें रखना है क्योंकि वह दूषित हो जाती है, जिस कारण से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगी कि हमें किस तरह से खीर को चंद्रमा की जो ओज है उसके सामने रखना है ताकि हम उसको खा सकें। क्या समय में रखना है तो मैं ये भी आपको आगे आगे बताऊंगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ना माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसलिए देश में कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार भी शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय के लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती है। और माता ये भी देखती है कि कौन कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों का कौन कौन पालन कर रहा है या जागृत है। जो इस रात में जाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर असीम कृपा करती है। प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मन चाहे वर की भी प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि जो लोग इस रात लक्ष्मी जी को विधि पूर्वक श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्त्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में जो धन योग की कमी होती है माँ धन ने उसे संपन्न कर देती है। मतलब कि उनको धन धान्य से वे संपन्न हो जाते हैं। तो यही जो है मैं आपको बता रही हूँ कि यही इसका महत्व है कि शरद पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों, इस बार कई सालों के बाद ना शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में हमें नहीं रखनी है ताकि उसमें चंद्रमा की वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर आप ना रखें। इससे होगा क्या कि वो दूषित हो जाएगी। तो ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 में लगने जा रहा है और जो समाप्ति है वह 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही यानी 2:23 के बाद आप स्नान करके खीर बनाएं और फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह भगवान का भोग लगाकर खीर का प्रसाद जो होता है वो ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर 3 बजे ही लग जाएगा और सूतक काल लग जाने के बाद पाठ पूजा नहीं की जाती। वही शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पहले पूर्व ही कर लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें। इससे सारे जो कष्ट होते हैं ना दोस्तों वो समाप्त हो जाते हैं। तो यही दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि आप शरद पूर्णिमा करके अपने नियम अनुसार जो हमारे नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि ग्रहण भी आ रहा है उसको भी किस तरह से हमें करना है, पूर्ण करना है और अपनी पूजा पूर्ण करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो कुछ उपयोगी होगी, सफल होगी, आपके लिए कुछ कार्य काम आएगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।